दोस्तों, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो एक सच्ची घटना है जो मेरे पड़ोस में घटी थी, जिसके कारण मैंने अपना फ्लैट रेंट पे देकर दूसरी जगह शिफ्ट हुआ हूँ। बात ही कुछ ऐसी थी। आज से लगभग 1.5 साल पहले ये कहानी शुरू हुई थी, जब हमारे सामने वाले फ्लैट में एक बंगाली परिवार रहने आया था। मुझे उनका नाम नहीं पता था, वो तो मैंने एक बार उनके नेम प्लेट पर देखा था, तब मुझे पता चला कि ये परिवार बंगाली है, क्योंकि उनके नेम प्लेट पर चैटर्जी रेसिडेंस लिखा था। ये परिवार बहुत ही अजीब था। पता नहीं पर क्यों, जब से ये परिवार रहने आया था तब से हमारे फ्लोर पे रात के वक्त कच्चे मांस की बदबू आने लगती थी। ये बात मुझे तब पता चली जब मेरी ऑफिस शिफ्ट दोपहर 3 से रात 12 बजे चेंज हुई थी। हमारे फ्लोर में कुल 4 फ्लैट्स हैं, जिसमें से इनका दरवाज़ा सीढ़ियों के पास था, जिसके कारण जब भी मैं अपनी ड्यूटी ख़त्म करके घर वापस आता था तभी इनके दरवाजे से कच्चे मांस की बदबू आने लगती थी। पहले तो मैं ज़्यादा गौर नहीं करता था, पर एक रात सीढ़ियाँ चढ़ के मैं जब घर जा रहा था तभी मैंने उनके दरवाजे पर एक कच्चे मांस का टुकड़ा देखा, जो उनके कुंडी पर लटका हुआ था। ये देखकर मैं बहुत ही हैरान था। क्यों कोई दरवाजे पर कच्चा मांस लटकाएगा? इसलिए ये देखकर मैंने अपना रुमाल निकाला और वो टुकड़ा कुंडी से निकालकर मैंने कचरे के डिब्बे में डाल दिया और मैं अपने फ्लैट में चला गया। घर जाने के बाद मैं फ्रेश हुआ और रोज़ की तरह मैं टीवी देख रहा था। तब रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। तभी अचानक बाहर से मुझे ज़ोर से आवाज़ आई कुछ गिरने की। ये सुनकर मैं थोड़ा डर गया था, अचानक ऐसी आवाज़ आने के कारण। पर मैंने अपने आप को संभाला और मैं दरवाज़ा खोलने गया। दरवाज़ा खोलने पर मैंने देखा कि पूरे फ्लोर पे कचरा फैला हुआ है और डस्टबिन भी कोने में पड़ा था। ये देखकर मुझे लगा शायद चूहा या बिल्ली आई होगी, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। हालांकि मुझे उस रात अजीब सा लग रहा था। जब मैंने दरवाज़ा खोला था देखने के लिए, तब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ मेरे सामने हो, पर मैं उसे देख नहीं पा रहा। और अचानक मेरा सिर दर्द भी होना शुरू हो गया था, इसलिए मैंने टीवी बंद किया और मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। दूसरे दिन रोज़ की तरह मैं ऑफिस निकल गया और रात के वक्त मैं काम ख़त्म करके घर वापस आ रहा था। तब रात के तकरीबन 1 बजने आए थे और मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। जब मैं अपने फ्लोर आया तब फिर से मुझे मांस की बदबू आने लगी। ये देखकर मैं इस बार हैरान नहीं था, पर मुझे बहुत गुस्सा आने लगा और मैंने सोचा कि इस सिलसिले में मुझे इस परिवार से बात करनी ही होगी। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उनसे कल बात कर लूँगा। इसलिए मैं फिर अपने फ्लैट में चला गया। रोज़ की तरह मैं फ्रेश होकर टीवी देखने लगा। तब तकरीबन 2 बजे फिर से मुझे आवाज़ आने लगी, पर इस बार किसी के गिरने की नहीं, किसी के घुंघरू की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ रहा हो।
ये सुनते ही मैंने टीवी को म्यूट कर दिया और आवाज़ सुनने लगा। तभी घुंघरू की आवाज़ रुक चुकी थी और कुछ सेकंड्स बाद कुछ चबाने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई जानवर मांस खा रहा हो। ये सुनकर मैं दरवाजे के पास गया और डोर आई में झाँक कर देखने लगा कि कौन हो सकता है। तभी मैंने जो देखा वो देखकर मैं दंग रह गया था, मानो मुझे सांप सूंघ गया हो। मैंने देखा कि एक छोटी बच्ची सफ़ेद फ्रॉक में मांस का टुकड़ा खा रही थी, जैसे कोई जंगली जानवर मांस खा रहा हो। और थोड़ी देर बाद चैटर्जी का दरवाज़ा खुला और वो लड़की उनके घर चली गई। ये देखकर मैं थम सा गया था। अपनी आंखों पे मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने एक बच्ची को ऐसी हालत में देखा है। डर के मारे मैं कमरे की लाइट चालू करके यूट्यूब पर हनुमान चालीसा लगाकर बिस्तर पे कंबल डालकर सो गया। पता नहीं पर मुझ में अपने ही आप डर कम होने लगा, शायद हनुमान चालीसा सुन के, और मैं गहरी नींद में चला गया। दूसरी सुबह मेरे घर की बेल बजी। मैंने थोड़ी आंखें खोलकर मोबाइल में देखा तो सुबह के 10 बज रहे थे। पता नहीं पर डोरबेल बार बार बज रही थी, इसलिए मैं उठकर फौरन दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलकर जब मैंने देखा तो बहुत भीड़ लगी थी। ये भीड़ देखकर मैं हैरान सा हो गया। तभी मेरा दोस्त रवि, जो फर्स्ट फ्लोर पे रहता था, उसने मुझे बात बताई, जो बात सुनकर मैं दंग रह गया। बात ही कुछ ऐसी थी। उसने मुझसे कहा कि इन चैटर्जी के घर पर उनकी छोटी बच्ची की मौत हो गई है सुबह के 9 बजे। पता नहीं पर क्यों मुझे उस बच्ची के लिए बुरा लग रहा था। हालांकि मैं कभी ना उससे मिला, ना ही कभी बात की, यहाँ तक कि मुझे उसका नाम भी नहीं पता था। फिर भी मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए मैं उनके घर गया, उनके परिवार को सहानुभूति देने। तभी मैंने देखा कि उस बच्ची ने जो फ्रॉक रात को पहना था, वही फ्रॉक में उसकी लाश पड़ी थी। पर बात तो ये थी कि रात के वक्त जब मैंने देखा था तब उसके फ्रॉक में लाल खून लगा था, मांस का, जो अभी नहीं दिख रहा था, जिसके कारण मैं हैरान में पड़ गया। पर ये बात मैं किसी से कह भी नहीं सकता था। उस वक्त मैंने चुप रहना ही ठीक समझा और मैं उनसे मिलकर अपने घर चला गया। घर जाने के बाद मैं फ्रेश हो गया और कपड़े बदलकर मैं उनकी बच्ची की अंतिम यात्रा में शामिल हो गया। ये घटना होने के कारण मैंने ऑफिस से उस दिन छुट्टी ली थी। इस यात्रा में सोसाइटी के सभी लोग शामिल हुए थे। मशान भूमि पहुंचने के बाद पंडित ने अंतिम संस्कार की विधि शुरू कर दी। पता नहीं पर क्यों सुबह से मुझे एक बात खटक रही थी कि इस बच्ची के घर वाले
यानी उसके माता पिता, उनके चेहरे के हाव भाव अजीब थे। देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई काम उनका अधूरा रह गया हो, मानो बच्ची से लगाव ही ना हो। ये सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि सोसाइटी के सारे लोगों को लग रहा था। पर हमने उनसे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं और हम विधि समाप्त होने के बाद घर लौट आए। घर आते आते दोपहर के 4 बज रहे थे। मैं घर आने के बाद नहाकर फ्रेश हुआ और सोफे पे बैठ गया। यही सोच रहा था कि उस बच्ची की मौत कैसे हुई होगी और उसके कपड़ों पर खून का एक भी धब्बा नहीं। यही सब सवाल मेरे मन में उठ रहे थे। यही सोचते सोचते मेरा पूरा दिन निकल गया। दूसरे दिन मैं हर दिन की तरह दोपहर को ऑफिस के लिए निकल गया और रात को काम ख़त्म करके मैं घर वापस आ रहा था। घर आते वक्त मुझे एक ही ख्याल आ रहा था कि आज मुझे मांस की बदबू नहीं आएगी। यही सोचते सोचते मैं सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। जब मेरा फ्लोर आया तो मैंने देखा कि दरवाजे पर मांस का टुकड़ा नहीं है। ये देखकर मैं थोड़ा खुश हुआ और चाबी निकालकर मैं अपना दरवाज़ा खोल रहा था। तभी अचानक मुझे मांस की बास आने लगी। जब मैंने पीछे मुड़कर सीढ़ियों की तरफ देखा तो वही लड़की वही फ्रॉक में खून से लथपथ धीरे धीरे करके सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। ये दृश्य देखते ही मैं जोर से चिल्लाकर बेहोश हो गया।